सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही है। अभी आपको बताते हैं किस तरह से है, देखिएगा। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो आप ज़रूर एग्जाम में गलती करने की संभावना 99% है। अभी कैसे आपको बताते हैं। पी एल इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल ए इजक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी इजक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इजक्वल टू 110 डिग्री, एंगल एन इजक्वल टू 85 डिग्री। कि ये जो जिस पर दो एंगल दिया है उसकी कोई भी साइड दिया नहीं है। अब बताइए कि ये साइड हम कैसे निकालेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख ही लीजिए आज, क्योंकि हम और किसी वीडियो के लिए फोर्स नहीं करते हैं, इसके लिए इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। तो आइए हम लोग पहले पी एल ड्रा करते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान, पी एल जो है आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, लेकिन अब यहाँ पर पी और यहाँ पर एल लेंगे तो ये पी हो गया, ये पूरा हो गया, एल हो गया। अब देखिए एल पर हमको एंगल पता ही होना चाहिए कितना डिग्री होना है। अगर एल पर एंगल नहीं पता होगा तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए एल का एंगल हमको पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए एल का एंगल कैसे पता करेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग को जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल अगर कोई भी हो, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये तो आपको पता है ना, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्योंकि हम बेटा पी तो निकाल लेंगे लेकिन एल पर हमको एंगल चाहिए ही चाहिए, तो ये एंगल हिडन है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चारों एंगल को सम करिए, एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब चारों एंगल में पी 90 डिग्री है, एल हमको हिडन है निकालना है, और ए जो है ए दिया गया है 110 डिग्री और एन दिया गया है 85 डिग्री इजक्वल टू 360 डिग्री। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 110 यानी 110, 85 और 90 डिग्री, तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 285 डिग्री। कितना मिल जाएगा 285 डिग्री। 285 डिग्री मिलेगा प्लस एंगल एल इजक्वल टू कितना मिल जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो एल निकाल लीजिए, एल इजक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 285, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। तो आंसर मतलब एल हमको निकालना ही पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ आपको याद रखिए कि किस तरह से एल निकलेगा, बिना एल निकाले। और एल निकाल करके इसमें हम लोग यहाँ भरना पड़ेगा कि ब्रैकेट में करके लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा हम इसलिए फोर्स कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में जब जिसको टफ बनाना होता है ना तो भी पूछ लेते हैं। इसलिए हम आपको ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि आपको चाहे जहाँ से पूछे, किसी भी चैप्टर को जो भी हम पढ़ाएंगे एक करके पढ़ाएंगे, और उसमें कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। क्योंकि बेटा इसको देखिए, हमको हमारा मतलब है सारी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। जैसे हमारे चैनल का भी नाम है डिफरेंसेस मतलब आपके अंदर जो दो चीज़ें हैं उसमें कन्फ्यूज़न है, इसमें क्या अंतर है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री जब आपने इसको बना लिया, ये 90 डिग्री यहाँ पर बन गया, तो अब यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। अब एल पर हमको बनाना है 75 डिग्री। अब देखिए 90 से कम होता है ना 75 डिग्री, तो देखिए इसमें कैसे बनाते हैं 70। वैसे हमने अलग भी 75 डिग्री का एंगल बना करके वीडियो इसी प्ले लिस्ट में जिसमें आप देख रहे हैं वीडियो को, प्ले लिस्ट में जाइए क्लास 8 के और उसमें देख लीजिए 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर जो है पहला कट करेंगे, ये 60 डिग्री होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री भी हम लोग बना लेंगे, और 90 और 60 के बीच में ही आता है 75। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहले ये 90 हम लोगों ने बना लिया, 90 बनाने के बाद 90 बनाने के बाद अब इस यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इसका हमको बाइसेक्टर करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट एम मान लीजिए, एक पॉइंट एन मान लीजिए, इसका बाइसेक्टर हमको करना पड़ेगा। एम एन नहीं मान सकते, एम मान लीजिए, एक पॉइंट जो है ओ मान लीजिए। तो हम एंगल एम एल ओ यानी इसका बाइसेक्टर करते हैं। ध्यान, एक आर्क बना देंगे और एक बार जो है एम पर लेकर के दूसरा आर्क बना देंगे, तो ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला तो हम लोग ओ पर लिए, ओ पर हम लोगों ने इस तरह बनाया, फिर इसके बाद एम पर लेंगे, एम पर लेने के बाद इस तरह बनेगा।
तो जहाँ पर ये कटेगा एंगल है जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए यही वो एंगल है। कितना डिग्री बन जाएगा? 75 डिग्री। देखो 75 डिग्री दिया नहीं था, ध्यान दीजिए बच्चों को समझ में अगर आप लोग नहीं करके जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर जो है 75 डिग्री आ गया। अब यहाँ से कितना सेंटीमीटर कट कर लेंगे? ये इक्वल टू कट कर लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर इसको कट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए ये आपका स्केल है, यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। इसके हिसाब से इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद इसको कट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ हो गया 6.5 ये ना। चलिए इसको ले लेंगे। देखिए ये 6.5 सेंटीमीटर अब कटने लगा। तो जिस पॉइंट पर कट गया ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट पर, और इस लाइन को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन ही है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग ए कहते हैं। इस ए पर हमको कितना डिग्री एंगल बनाना है? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री देखिए वैसे नहीं बनता है, ये भी हमने आपको बताया था। 110 डिग्री इसी से बनाना पड़ेगा जो कि प्रोटेक्टर होता है। तो इससे प्रोटेक्टर से हम लोग को 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ से उल्टा लेकर के यहाँ चलेंगे 90, इधर 100, इधर 110। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 110 डिग्री यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये 110 डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर 110 बनाते हैं तो अगला जो एंगल है वो यहाँ से लेकर बना देंगे। अगर ये 100 इसी सीध में ही लेकर आना है आपको, तो ये बन गया आपको 110 डिग्री। अब कहिए कि 110 डिग्री बन गया तो 85 कैसे बनाएंगे? बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने 3 एंगल बना दिया तो खुद ही कितना डिग्री आता है? 85 डिग्री। स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने ड्रा किया PL कितना ड्रा किया? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप 2 किया। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया? मेक 90 डिग्री एट P एंड एट L आफ्टर। और उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का खींचा? 6.5 सेंटीमीटर का आर्क भी यहाँ पे लिया। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को भी आपको लिखना है। स्टेप नंबर 3 हमने क्या किया? ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम L, 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम L एंड मेक दैट पॉइंट A, मेक दैट पॉइंट A। उस पॉइंट को हम लोगों ने A बना लिया। अब A पर हमने 110 डिग्री का एंगल बनाया। स्टेप नंबर 4 मेक 110 डिग्री एट A विच कट्स, यहाँ पर किस पर कट करता है? N पर। कहाँ कट करता है? N पर। विच कट्स एट N। तो हमारा जो रिजल्ट है वो स्टेप नंबर 5 आप लिख दीजिएगा। 5 में क्या लिखिएगा कि PLAN इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल